सोचिए जरा अपनी जिंदगी के 25 साल दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों के साथ बिताना। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन। मैंने बस यही किया। मैं समझना चाहता था कि ये लोग सोचते कैसे हैं। और पता है, मुझे एक ऐसी सच्चाई मिली जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। कभी ये देखकर हैरानी हुई है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी कैसे आसानी से निकल जाते हैं। ये कोई किस्मत का खेल या जादू नहीं है। नहीं, ये बस एक खास तरह की सोच है, एक गहरा यकीन कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सफलता के उस छिपे हुए राज को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे डर की, जो 98% लोगों का दुश्मन है। इसके बाद विश्वास बनाने की एक 6 स्टेप तकनीक देखेंगे, प्रैक्टिस के 3 सुनहले सच समझेंगे और आखिर में एक 30 दिन की चुनौती लेंगे। तो पहला राज, ये मुझे उन महान लोगों से मिला जैसे एंड्रयू कार्नेगी। मैंने एक बात नोटिस की, ये लोग डर के गुलाम नहीं थे। उनका मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो। और दोस्तों, यही है वो असली राज। सच्ची कामयाबी बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर की विश्वास में छिपी है। बस ये मान लेना कि अंत में सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा। ये एक छोटा सा यकीन जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। लेकिन इस विश्वास के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, और उस दीवार का नाम है डर। ये डर और कुछ नहीं, बस हमारे अपने ही विचारों से बनी एक परछाई है। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ये परछाई अपने आप गायब होने लगती है। मेरी 25 साल की रिसर्च का ये सबसे चौंकाने वाला नतीजा था। पता चला कि 98% लोग सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से अपनी पूरी काबिलियत तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, और जो बचे हुए 2% लोग हैं, वही लीडर बनते हैं, वही कामयाब होते हैं, क्योंकि वो डर पर काबू पाना सीख जाते हैं। ये कौन से डर हैं जो 98% लोगों को रोके रखते हैं? वही जाने पहचाने डर, पैसा खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, फेल होने का डर, बीमारी का डर और मौत का डर। हमेशा याद रखिए, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है। अगर डर के बीज बोएंगे तो मुश्किलें ही उगेंगी, और अगर विश्वास के बीज बोएंगे तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो सवाल ये है कि इस विश्वास को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए एक प्रैक्टिकल 6 स्टेप तकनीक है, जिससे कोई भी डर को खत्म करके अपने अंदर अटूट विश्वास पैदा कर सकता है। पहला स्टेप, अपनी सोच बदलिए। हर सुबह की शुरुआत इस यकीन के साथ कीजिए कि आज सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा, अपने अतीत को याद कीजिए, उन मौक़ों को जब लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। तीसरा, एक विजेता की तरह बर्ताव कीजिए। ऐसे चलिए, ऐसे बात कीजिए जैसे कामयाबी मिलनी तय है। और डर को नज़रअंदाज करने की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है थॉमस एडिसन। सोचिए, हजारों बार फेल होने के बाद भी वो डरे नहीं। वो हर असफलता को सफलता की तरफ एक और कदम मानते थे। चौथा स्टेप है, दूसरों की मदद करें बिना किसी उम्मीद के। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवां, नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। बुरी खबरें, नेगेटिव लोग, इन सब से दूर रहिए। और छठा और सबसे ज़रूरी, इन सभी चीज़ों की रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। रोज़, यही कामयाबी की चाबी है। अब देखिए, सिर्फ विश्वास कर लेना ही काफ़ी नहीं है। उस विश्वास को हकीकत में भी तो बदलना होगा, और इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस के 3 सुनहरे सच को समझते हैं। पहला सच, प्रैक्टिस सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। और यहाँ प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार दोहराना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाना, सुधार करना। कामयाब लोग प्रैक्टिस को बोझ नहीं, एक मौका समझते हैं। दूसरा सच ये है कि बिना मंजिल के प्रैक्टिस बेकार है। इसके लिए एक डेफिनेट चीफ एम, यानी एक निश्चित और मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक ऐसी इच्छा जो दिल में आग की तरह जल रही हो। ये लक्ष्य ही हमारी सारी मेहनत को सही दिशा देता है। ठीक वैसे ही जैसे एंड्रयू कार्नेगी ने अपने हर काम को अपने लक्ष्य से जोड़कर रखा था। तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, वो एक चीज़ क्या है? वो एक मकसद क्या है? अगर इसका जवाब साफ नहीं है, तो आज ही इसे एक कागज़ पर लिखिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस एक मजबूत लक्ष्य के साथ जुड़ जाती है, तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी सच, दृढ़ता, यानी टिके रहना, लगे रहना। इसके बिना अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस भी अधूरी है।
दृढ़ता का मतलब है कि जब हालात मुश्किल हों तब भी हार न मानना। यही वो एक चीज़ है जो विजेताओं को बाकियों से अलग बनाती है। याद रखिए, अस्थायी हार का मतलब कभी भी स्थायी विफलता नहीं होती। तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें असल जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। अब हम बात करेंगे एक 30 दिन की चुनौती की, एक ऐसा चैलेंज जो वाकई जिंदगी बदल सकता है। ये चैलेंज बहुत ही आसान है। पहला, अपना निश्चित मुख्य लक्ष्य एक कागज पर लिखिए। दूसरा, हर रोज 1 घंटा सिर्फ उसी लक्ष्य के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा, अपनी तरक्की को एक जर्नल में रोज लिखिए। बस 30 दिनों के लिए ये करके देखिए। सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की, दृढ़ता की और एक मजबूत इच्छा की। खुद पर और इस प्रोसेस पर यकीन रखिए। जाइए और अपनी किस्मत खुद बनाइए।